आप लोग इटली में फ्री स्टडी करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। इसमें आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। इसकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी है और रीजनल स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंसूब्रिया की। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में 36 रैंक पे ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप लोगों को बैचलर्स के और मास्टर्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग विदाउट एप्लीकेशन फ़ी करना चाहते हैं अप्लाई, सो ये यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है, वहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ इंसूब्रिया। यहाँ पर आप लोगों को साइट पर डिटेल्स शो हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ इंसूब्रिया के बारे में, इसकी एड्रेस, इसका रीजन और यहाँ पर आपको इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यहाँ से आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। रैंकिंग की बात करें तो 36 नंबर पे की यूनिवर्सिटी है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में से, तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है डिग्री प्रोग्राम्स। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरीके का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को शो हो रहेंगे डिफरेंट आप लोगों के पास कोर्सेज होंगे, जो कि कुछ इटालियन में भी होंगे और इंग्लिश में भी आप लोगों को यहाँ पर कोर्स शो होंगे। अब जैसे ये हमारे पास जो कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायो बेस्ड एंड हेल्थ इंडस्ट्री, अब यहाँ पर हर सब्जेक्ट में अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। अब जैसे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने डायरेक्ट जाकर अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है। अब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट का अप्लाई करने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करनी है, किसी में आपने एक फॉर्म फिल करना है, किसी में आप लोगों ने ईमेल करनी है प्रोफेसर को। तो हर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट है और हर सब्जेक्ट को आपने ओपन करके चेक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन शो हो रही है कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये टोटली जो है वो इंग्लिश में है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया है कि आप लोग इस वाले कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स है ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को हर दफ़ा कहती हूँ कि किसी भी जगह अप्लाई करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को रीड आउट करना लाजमी है कि हमें पता चले कि हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कितने क्रेडिट आवर्स जो है ना वो आपके होने चाहिए। सो एटलीस्ट आपके 12 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। और नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एक ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट का क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म पे जाकर अपना जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करनी है। उसके अलावा यहाँ पर हम नॉन EU स्टूडेंट है तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ये नीचे दिया हुआ है, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब उसके अलावा हम यहाँ पर और कोर्स चेक कर लेते हैं कि कौन सा कोर्स जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो हो रहा है, जो कंप्यूटर की स्टूडेंट है अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इनकी ड्यूरेशन भी देख सकते हैं और ये फ्री एक्सेस है। लाइक आपको कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों का कोई इंटरव्यू नहीं होगा यहाँ पर। और अगर इंटरव्यू होता भी है तो वो आप लोगों को ईमेल के थ्रू आ जाएगा लिंक कि आपका इंटरव्यू है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है कि आपको 3 इयर्स की बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और यहाँ पर आप लोगों के पास ये 60 क्रेडिट आवर्स एटलीस्ट होने चाहिए इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। और हमें यहाँ पर B2 लेवल के जो है वो इंग्लिश रिक्वायर्ड है। और ऑल कैंडिडेट मस्ट टेक एन एडमिशन इंटरव्यू होगा। आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपका एडमिशन इंटरव्यू होगा, जो कि स्पेसिफिक कोई प्रोफेसर जो आपका कोऑर्डिनेटर होगा वो आपका एडमिशन इंटरव्यू लेगा। अब यहाँ पर नीचे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है जो कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए वो अलाउ नहीं होंगे इस मास्टर प्रोग्राम के लिए। लाइक आपने जो आपका इंटरव्यू है वो आपने अच्छी तरह से देना है। अब हम इस कोर्स की अप्लाई करने का प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर असेसमेंट का प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट आपने कंप्यूटर साइंस के कोर्स के लिए प्री इनरोलमेंट करनी है। अब यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट है, ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों ने एक फॉर्म फिल आउट करना होगा और आपने अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ईमेल दी हुई है। यूनिवर्सिटी पे जाने से पहले एक दफ़ा आपने इस ईमेल पे ईमेल भी कर लेनी है ताकि आप लोग अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से एक दफ़ा बात कर सकते हैं। यहाँ पर उनसे पूछ सकते हैं कि हम यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करें या आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर जाकर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। अब नीचे ये मेंशन है कि आप लोग कोई भी ईमेल के थ्रू या प्री असेसमेंट या एप्लीकेशन को नहीं करेंगे। मतलब आपने किसी भी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी को ईमेल के थ्रू अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना है। और ये जो ईमेल दी हुई है इसके थ्रू आप इस कोर्स के बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं।
उससे ये होगा कि आप लोगों को वो रिस्पॉन्स दे देंगे ईमेल के थ्रू, जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स के ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी ने बिज़नेस किया हुआ है और बिज़नेस या इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम उनके लिए, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आप रिक्वायरमेंट्स देख लें, एक दफ़ा कोर्स डिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड आउट कर लें और यहाँ से आप लोग इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नीचे डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कि ये कोर्सेज की नॉलेज जो है वो आपको इस प्रोग्राम में मिलेगी। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे हम क्लिक करते हैं फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म है जो कि प्री एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल आउट करना है और 31 में इसकी डेडलाइन है। सो आप लोगों ने यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है और नीचे आप लोग चेक कर लें कि क्वालिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेड है, कि आप लोगों के पास ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने अपने बैचलर्स में पढ़े होने चाहिए। उसके अलावा आपकी जो CGPA है वो एटलीस्ट 80% होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोग इसकी जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास CV, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं और पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट और उसको अप्लाई करने का तरीका आप लोगों ने लाजमी देखना है। ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट पे जिस तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे दूसरे प्रोग्राम में भी आप लोगों का वही प्रोसीजर हो। सो यहाँ पर हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये 2026-2027 और नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। उसके बाद यहाँ पर हम इनकी जो प्राइवेसी और टर्म्स है उसको यस कर देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है जो आपका सेकंड नेम होता है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपके पासपोर्ट और ID कार्ड पे है वो मेंशन करनी है। आपका कंट्री ऑफ बर्थ जो कि पाकिस्तान है या जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग टाइप कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं जो कि इसी कोर्स से रिलेटेड है। एक है इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेकंड है इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन। तो आपको इन दोनों में से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आपने उसमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आपकी जो डिग्री थी उसकी ड्यूरेशन क्या थी। हमारी जो बैचलर्स है वो 4 इयर्स की होती है, तो हम यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। वेयर डिड यू ऑब्टेन योर बैचलर डिग्री, यहाँ से हम अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। यहाँ पर नीचे आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जिस भी कंट्री से आप लोगों ने अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की है। सो यहाँ पर हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन डेट है जो आपकी डिग्री पे मेंशन है आप लोगों ने यहाँ पर वो लिखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने बैचलर के फाइनल मार्क्स बताने हैं। आप लोगों ने जब रिक्वायरमेंट्स चेक की थी वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ था। अब यहाँ पर इनका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोगों ने इनके ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई एक सेलेक्ट करना है। आप लोग ये ChatGPT से पूछ सकते हैं कि आपके जो भी CGPA है उसको आप कन्वर्ट करके वहाँ से आप पता कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है जो भी हमारा फाइनल मार्क्स है वो सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर आप लोग मिनिमम जो है ना वो 14 सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे कम जो है अगर आपकी CGPA है तो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स में एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपकी CGPA जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी है या नहीं। उसके अलावा यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सबमिट आएगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। सो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म था जो हमने इस प्रोग्राम के लिए फिल आउट कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि वो हमें ईमेल के थ्रू बताएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इवैल्यूएशन होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगी और आपको एक ईमेल आ जाएगी। आपके ईमेल पे आपको हो सकता है कि आपको इंटरव्यू का लिंक आए और आपको कहें कि आप लोग इंटरव्यू दें, तो आप लोग उसके थ्रू इंटरव्यू देंगे। वो जूम का हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट टीम का। आप लोग इंटरव्यू क्लियर करेंगे और उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। क्योंकि अभी इन्होंने हमें कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का नहीं बोला, तो हो सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू होगा। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे ना ही हमने CV अपलोड की, ना पासपोर्ट किया, किसी भी चीज़ को हमने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा जो पहले इवैल्यूएशन होगी वो इंटरव्यू की बेस पे होगी और देन वो हमें लिंक भेजेंगे और हम अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। या वो ये भी कह सकते हैं कि आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टैली पे जाएं और वहाँ पर जाकर आप प्री इनरोलमेंट करें। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे आपको प्री इनरोलमेंट से रिलेटेड सारे डिटेल्स जो हैं वो शो होने लग जाएंगी।
जैसे इनकी यूनिवर्सिटी पे प्री इनरोलमेंट ओपन हो जाएगी, आप लोगों ने उसी डेट्स के अंदर ही फ़ौरन ही प्री इनरोलमेंट करनी है जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस होगी जो वहाँ पर फिल आउट होंगी और बहुत से लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होंगे। तो जितनी जल्दी आप करवाएंगे उतने ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो कंफर्म एडमिशन लेटर है वो जल्दी आएगा। अब यहाँ पर जो इटालियन कोर्सेज़ हैं उसमें आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो इंग्लिश कोर्सेज़ हैं जैसे कि फ़िज़िक्स के स्टूडेंट है, बहुत कम होती है जो यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स ऑफर करती है, यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में फ़िज़िक्स का कोर्स भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंसुब्रिया में अप्लाई करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। हो सकता है कि ये लोग जो रिस्पांस है वो थोड़ा लेट दें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें लेट रिस्पांस मिलता है। लेकिन अगर आप फ्री वाली यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं और फुली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। आप लोग इस यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रोसीजर, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।